अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि सेक्स की बीमारी। कि जिस तरह आपने सुना है कि वहम का कोई इलाज नहीं, इसी तरह सेक्स की बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है। तो सेक्स की जो बीमारियां हैं वो ये है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से या किसी और तरह के नाइट फॉल से, डिस्चार्ज के होने से, चिपचिपे पानी के आने की वजह से। इसके अंदर दो चीजें पैदा हो जाती है, वहम और शक। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि वहम क्या? वहम का मतलब है कि मैं बेकार हो गया हूँ या मेरा सेक्स खराब हो चुका है, मैं अपनी बीवी के काबिल नहीं रहा, मैं अपनी फीमेल पार्टनर के काबिल नहीं रहा, मेरे जीने का क्या फ़ायदा, या मेरा सेक्स ठीक कभी होगा ही नहीं, वगैरह वगैरह। या मैंने फला हकीम साहब से ये सुना था, या मैंने फला हकीम से ये सुना, या मैंने फला डॉक्टर से ये सुना, गूगल पे ये पढ़ा था, यूट्यूब पे ये सुना था, फला डॉक्टर साहब वीडियो में ये बोल रहे थे, फलाना हकीम साहब वीडियो में ये बोल रहे थे। तो इसी तरह फला ये फला वो। तो ये सब बातें सुन सुन कर, बेकार मटेरियल पढ़ पढ़ कर या बेकार मटेरियल सुन सुन कर, देख देख कर, इन सब की वजह से आप दो खतरनाक बीमारियों में पड़ सकते हो। एक है शक और एक है वहम। तो शक ये है कि अब पता नहीं मेरा इलाज होगा या नहीं, या मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि मेरा इलाज तो होगा ही नहीं, या तो फिर ये कि सारे डॉक्टर्स धोखेबाज होते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े दावे करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मेरी बीमारी का उसके पास कोई हल या कोई इलाज नहीं है। मैंने यहाँ से भी इलाज करके देखा, मैंने वहाँ से भी इलाज करके देखा। तो ये सब शक पैदा हो जाता है। दूसरा ये है कि वहम। वहम क्या? वहम उसे डर हो जाता है कि अब तुम सेक्स के काबिल नहीं रहे, तुम्हें तो इतना नाइट फॉल हुआ है, तुमने तो ये कर लिया वो कर लिया, तुम्हारे पास अब बचा क्या है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि सेक्स की तमाम तर बीमारियां आज ठीक कर ली जाती है। तो इन बीमारियों में आपकी इन दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक डॉक्टर आपकी इस बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन शक और वहम का इलाज डॉक्टर के पास मौजूद नहीं है। तो अगर किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास आप जाएं या किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो आप पहले ही समझ लीजिए कि सब कुछ दवाइयाँ काम नहीं करेगी। आपको उस डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन को भी समझना होगा कि किस तरह से ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। आपने अपनी सोच को बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो आप 2 साल 10 साल भी इलाज लेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब शक और वहम। शक ये होता है कि अब डॉक्टर्स मेरी इस बीमारी को नहीं समझ सकते, डॉक्टर मेरी इस बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे, डॉक्टर सारे फ्रॉड है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शक इस तरह का भी हो जाना कि यार सारे डॉक्टर्स मेरी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन वो मेरा इलाज नहीं कर पाते। इसी तरह वहम। वहम ये आ जाना कि शायद अब मैं बेकार हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं रहा, कि मुझे इतना ज़्यादा नाइट फॉल हो गया है कि मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया है, मेरा जिस्म भी बेकार हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा नहीं है। सेक्स की कोई भी बीमारी, अगर आपको कंजलाइटन नहीं है, यानी कि माँ के पेट से आप कोई ऐसी बीमारी लेकर पैदा नहीं हुए कि मेडिकल साइंस उसका इलाज ढूंढ ही नहीं पाई, अगर उन बीमारियों को हटा दिया जाए तो उसके बाद सेक्स की आम बीमारियां जो दुनिया में होती है, उस हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है। आमतौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या बहुत ज़्यादा नाइट फॉल का होना। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है। अगर नाइट फॉल बहुत ज़्यादा, यानी एक दिन में 2-2 बार होने लगे या रोज़ाना होने लगे, तो फिर लोग ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी भी वजह यही होती है कि डर और शक। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यही सब आपके साथ होता है, डर और शक। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में भी आपके साथ यही सब होता है, डर और शक। तो प्लीज़ इस चीज़ से निकलिए। तो जो मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ, तो इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जबकि बीमारी कुछ नहीं होती या बहुत मामूली बीमारी होती है। तो इसमें कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आपके इस बीमारी को कुछ का कुछ बता देते हैं, जो आप थोड़े बहुत डरे होते हैं वो और ज़्यादा डर जाते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये सब बताना था कि डर और शक से बाहर निकले। आप लोगों के अंदर ये सब है,
تو پھر آپ اس چیز سے نکلیے، کسی اچھے سیکسولوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ بتائیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔